डॉक्टर के पास मरीज भेजने का कमीशन लेना। डॉक्टर के पास मरीज भेजने पर डॉक्टर से कमीशन वसूल किया जा सकता है। अब्दुल वाहिद जी, इस बात का कमीशन लिया जा सकता है कि इस डॉक्टर की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। भाई लोगों को पता नहीं, आप डॉक्टर से कहें ठीक है जी मैं आपकी क्लिनिक को मुतारिफ करवाऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगा ये डॉक्टर हैं, तो फी पेशेंट में आपसे इतना कमीशन लूंगा, जायज़ है। लेकिन इसमें पेशेंट के साथ धोखा ना हो। धोखा कैसे होता है कि आपने पेशेंट को बताया, पेशेंट आपके पास आया कि यार मेरे किडनी में तकलीफ है, आपने कहा कि यार मैं बड़ा अच्छा किडनी स्पेशलिस्ट जानता हूं और ज़बरदस्त इलाज करता है वो, तो आइए चलिए उसके पास। अब पेशेंट ये समझ रहा है कि ये मुझे इसलिए उसके पास लेकर जा रहा है कि वाकई वो किडनी का बड़ा स्पेशलिस्ट है, हालांकि आप इसलिए लेकर जा रहे हैं कि आपका वहां से खांचा खुला हुआ है, इसलिए नहीं लेके। अगर वहां से खांचा खुला ना होता तो आप उसके पास ना लेकर जाते, आप किसी और डॉक्टर के पास ले जाते, क्योंकि किडनी का स्पेशलिस्ट तो वो भी है, किडनी का तो वो भी स्पेशलिस्ट है। तो इसमें पेशेंट से धोखा होता है। पेशेंट ये समझता है कि ये मुझे इसलिए लेके जा रहे हैं कि सबसे अच्छा डॉक्टर वो है, हालांकि वो सबसे अच्छा नहीं होता, वो सबसे गंदा डॉक्टर होता है, और आप इसलिए इसके पास ले जा रहे हो कि आपने वहां से कमीशन लेना है। तो ये फिर धोखा है, ये फिर जायज नहीं है। अगर इस तरह का धोखा ना हो तो नॉर्मली किसी डॉक्टर को प्रोमोट करने के लिए, किसी मेडिसिन को प्रोमोट करने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के लिए जैसे कमीशन लेना जायज़ है, तो डॉक्टर को प्रोमोट करने के लिए या उसको मरीज फराहम करने के लिए भी कमीशन लेना जायज़ है। इस तरह का धोखा नहीं होना चाहिए उसमें। मस्जिद की तालीम में ना बैठने वाले को बुरा भला कहना, मस्जिद में उलमाए किराम के बयानात या तबलीगी जमात की तालीम के हल्के की क्या अहमियत है, इसमें ना बैठने वाले पर नाराज़ी या मलामत करना कैसा है। नूर मोहम्मद मक्का मुकर्रमा से। देखें, इसमें नाराज़ी का इजहार अगर कोई मोहब्बत में कर रहा है तो जायज़ है, शरई लिहाज से तो जायज़ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ शरअन वाजिब नहीं है यकीनी तौर पर, तो उस पर आप कैसे मलामत कर सकते हैं। शरीयत में लाजिम यह है कि आप गुनाहों से बचें, फ़राइज़ वाजिबात को पूरा करें, और शरीयत का मोटा मोटा इल्म जो आपकी जिसकी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक़ हो, जिसका वो इल्म आप हासिल करें। तो अगर कोई किसी मदरसे में हासिल कर लेता है, किसी यूनिवर्सिटी में हासिल कर लेता है, किताबें पढ़ के हासिल कर लेता है, या कहीं और किसी आलिम से हासिल कर लेता है, और वो तबलीगी हलक़े में या आलिम के दर्स में नहीं बैठता, तो उसको यकीनी तौर पे ये नहीं कहा जाएगा कि ये गुनहगार है, इसलिए कि जो मकसद था वो तो दूसरे तरीक़ों से भी हासिल कर रहा है वो। लेकिन अगर कोई इसलिए आपको बुरा भला कह रहा है, वो आपसे मोहब्बत करता है, जैसे माँ बाप बच्चे को स्कूल जाने पर डांटते हैं, तो हालांकि अब स्कूल जाना कोई फ़र्ज़ वाजिब थोड़ी है, लेकिन ज़ाहिर है उनको मोहब्बत होती है, उनको पता है भाई इसका फ्यूचर तबाह हो रहा है, तो इसलिए वो नाराज़ होते हैं। तो इसका शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ है मोहब्बत से। तो जिसको मोहब्बत होती है वो नाराज़ भी होता है, मलामत भी करता है, ताकि आप पढ़ लो, आप इंसान बन जाओ, आप अच्छे आदमी बन जाओ। तो बाज़ दफ़ा दोस्त अहबाब नाराज़ हो रहे होते हैं, आपके बड़े नाराज़ हो रहे होते हैं, भाई उलमा के दर्स में क्यों नहीं बैठते, तबलीग के हल्के में क्यों नहीं बैठते, इसलिए कि उनको आपकी फ़िक्र होती है कि नहीं बैठेगा तो बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस नाराज़ी को यूँ नहीं कहा जाएगा कि गोया शरीयत ने जब वाजिब नहीं कहा तो क्यों नाराज़ हो रहा है, तो ये नहीं, बल्कि कहा जाएगा मोहब्बत की वजह से नाराज़ हो रहा है ना। कि जैसे आप सुबह नाश्ता नहीं करते, माएँ नाराज़ होती हैं। अब कोई अम्मा से कहे अम्मा क्यों नाराज़ हो रही हो, मैं पराठा नहीं खा रहा, तो क्यों नाराज़ हो रही हो, क्या इस्लाम में पराठा खाना वाजिब है? बुखारी की कोई हदीस दिखाओ जिसमें लिखा हो पराठा नहीं खाता वो बच्चा नालायक है। तो यही कहा जाएगा भाई माँ को तुम्हारे फ्यूचर की फ़िक्र है, पराठा जायज़ है नाजायज़ है, हलाल है हराम है, ये बहस को छोड़ो। अम्मा चाह रही है बच्चा कुछ नाश्ता करके जाए, पेट भरा हुआ हो, भूखा रहेगा दोपहर तक, अधमुआ हो जाएगा, तो अम्मा को फ़िक्र होती है। तो ऐसे ही बाज़ दोस्त अहबाब ऐसे हैं, बाज़ उलमा ऐसे हैं, बाज़ बड़े ऐसे होते हैं, उनको फ़िक्र होती है आपकी कि ये हल्कों में नहीं बैठेगा तो बिगड़ जाएगा, तो वो इस बेस पे नाराज़ हो रहे हैं। तो ये जायज़ नहीं, बल्कि ये नाराज़ी तो मुस्तहब है। लेकिन कोई शरीयत का हुक्म समझ के नाराज़ होना शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पर आपकी अम्मा नाराज़ इसलिए हो रही है कि आप पराठा नहीं खाते, और पराठा खाना वो समझती है इस्लाम में लाजिम है, और आप गुनहगार कर रहे हो, गुनहगार हो रहे हो। जैसे फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी, उसको गुस्सा आया कि नमाज छोड़ने पर गुनाह मिलेगा, तो पराठा छोड़ने पर भी गुनाह मिलेगा। ये नाराज़ी फिर नाजायज़ नाराज़ी हो जाएगी। फिर अम्मा से कहा जाएगा अम्मा पराठे को पराठा ही रखो। ठीक है, मुफ्ती साहब अपने बयानात में 2-2 3-3 पराठों का जिक्र करते हैं, मगर कोई सुन्नत नहीं बन गया इससे। तो वो शरीयत का लाजमी हुक्म समझ के अगर कोई नाराज़ हो रहा है तो फिर ये गलत है, फिर ये शरीयत पर ज़्यादती है कि जिस चीज़ को शरीयत ने लाजिम करार नहीं दिया आप उसको लाजिम करार नहीं दे सकते। इल्म सीखना फ़र्ज़ है, लेकिन वो स्पेसिफिक किसी ख़ास हल्के में बैठ के या किसी ख़ास जगह पे जाके फ़र्ज़ नहीं है। हर आदमी का मुख्तलिफ मिजाज होता है, किसी को कोई आलिम सही लगता है, किसी को कोई आलिम सही लगता है, कोई सिर्फ किताबों से फ़िक़ी मसाइल मोटे मोटे सीख लेता है। तो इस तरह से ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है।
اسباب کی طرف نسبت کرنا کیا شرک ہے؟ کیا اسباب کی طرف نسبت کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ مثلا مجھے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈوبنے سے بچایا تھا، تو میرا بطور ذریعہ کہ یہ کہنا کہ فلاں چیز کی وجہ سے بچ گیا تھا، یا فلاں ڈاکٹر اور فلاں دوا نے مجھے مرنے سے بچا لیا، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے، نہیں جی، یہ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچاتے ہیں تو کسی ذریعے سے ہی بچاتے ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ فلاں چیز نے مجھے بچا لیا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہوا تھا، تو بعض دفعہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، دوائیں بھی ہوتی ہیں، بندہ نہیں بچتا، تو وہ نسبت مجازن کی جاتی ہے، حقیقی نسبت تو اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ بڑے وہمی ہو جاتے ہیں توحید کے معاملے میں۔ قرآن میں بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی طرف نسبت کی ہے، یعنی کسی چیز کی نسبت اللہ نے چیزوں کی طرف کی ہے، تو خود قرآن اللہ جب اسباب کی طرف نسبت کر دیتا ہے تو اس کو تھوڑی ہم شرک کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا خدا نخواستہ اللہ بھی شرک کر رہا ہے؟ معاذ اللہ۔ تو قرآن اور حدیث میں یہ بات ثابت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کلونجی میں بیماریوں سے شفا ہے، تو مطلب کیا مطلب؟ کلونجی کھانے سے شفا ملے گی؟ اب کوئی نہیں، کلونجی سے نہیں، شفا تو اللہ کے حکم سے ملے گی۔ تو بھائی کلونجی کھانے سے جو شفا ملے گی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو تھوڑی ملے گی۔ تو یہ چیزوں کی طرف نسبت کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ کیا آنکھ پھڑ پھڑانا بری علامت ہے؟ اگر کسی کی ایک آنکھ بار بار پھڑ پھڑائے تو کہتے ہیں کہ یہ کسی بری چیز کے آنے کی علامت ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ نہیں بھائی، آنکھ پھڑ پھڑاتی ہے وہ گیس ویس جو ہے نا، پراٹھے آج کل لوگ میرا بیان سن کے بہت کھانے لگے ہیں، تو پیٹ میں جب گیس ہوتی ہے وہ تو ادھر ادھر پھدکتی ہے، وہ جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہاں جاتی ہے، تو وہ آنکھ میں بھی کبھی چلی جاتی ہے تو وہ پھدکنا شروع ہو جاتی ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں۔ باقی ڈاکٹر ہی بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کا کوئی نحوست سے یا بری قسمت سے یا بری چیز سے اس کا دور کبھی کوئی تعلق نہیں ہے۔